तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज हमारी है ब्रह्मास्त्र सीरीज का इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल। ठीक है, पार्ट है आपका पहला और वीडियो लेक्चर है आपका फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे पावर डायोड के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, SCR के बारे में, डायक के बारे में, ट्रैक के बारे में, UJT, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का आपका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, आप सभी लोगों को बता दें, आज शाम 8 बजे आपका जो कि है 25 क्वेश्चन का टेस्ट है। जो सबसे पहले आंसर देगा 25 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसको जो कि है $1 इनाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दें और सभी दोस्तों के साथ इस न्यूज़ को शेयर कर दें ताकि उनको भी चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पावर डायोड के बारे में। देखिए, पावर डायोड क्या होता है? पावर डायोड एक प्रकार का डायोड है जो आमतौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में उपयोग किया जाता है। ठीक, पावर एक प्रकार का क्या है? पावर डायोड है। ठीक, जो कि एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है। यह नियमित डायोड की तरह पावर डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 3 या 4, तो आपके देखिए पावर डायोड में आपके 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक, कितने? 2 टर्मिनल होते हैं। डायोड सबसे सरल अर्धचालक उपकरण है। डायोड सबसे सरल अर्धचालक उपकरण है जिसमें 2 परतें, 2 टर्मिनल और 1 जंक्शन होता है। देखिए, आपके पावर डायोड में 2 परतें, ठीक, आपके 2 टर्मिनल और 1 जंक्शन होता है। 2 परतें, 2 टर्मिनल और 1 जंक्शन होता है। इसके बाद देखिए, साधारण सिंगल डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर द्वारा गठित जंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पी टाइप को एनोड तथा एन टाइप को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। सभी लोगों को पता है ये चीज़। ठीक, इसके बाद देखिए, हम पावर डायोड का डायग्राम देख लेते हैं। पावर डायोड का तो देखिए, ये है पावर डायोड का सिंबल। ठीक, ये है आपका पी साइड, इसको हम कहेंगे एनोड पॉजिटिव को, और माइनस को कहेंगे क्या? कैथोड। ठीक, इसके बाद देखिए, आपका सिंबल इस तरह से भी इसका जो कि बनता है। इसके बाद इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। पावर डायोड भी नियमित डायोड के समान होता है, लेकिन ये PN डायोड से भिन्न होता है। ठीक, आपका मतलब ये पावर डायोड जो डायोड के समान होता है, लेकिन ये PN डायोड से भिन्न होता है। पावर डायोड में P+ और उसके बीच एक जंक्शन और फिर N- होता है। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका P+ और आपका बीच में जंक्शन है एक, और यहाँ पर फिर क्या है? N- है। ठीक, और फिर N+ होता है। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपका। देखिए, इस प्रकार से आपका जो कि दिखाया गया है, एक बार P+, ठीक, बीच में आपका जंक्शन है, एक बार N- और एक बार N+। इसके बाद देखिए, और इसमें देखते हैं कि N लेयर पावर डायोड की मुख्य विशेषता है जो उसे उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए उपयोग बनाती है। इस डायोड को पिन डायोड भी कहते हैं। आपके पावर डायोड को हम कौन सा? पिन डायोड भी कहते हैं। ठीक है, आपके पावर डायोड को हम कौन से कहते हैं? पिन डायोड भी कहते हैं। देखिए, इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। ठीक, पावर डायोड का क्लासिफिकेशन। देखिए, पावर डायोड निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और आपका शॉर्टकी डायोड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस डायोड क्या होता है। जनरल पर्पस डायोड का रिकवर टाइम ज़्यादा होता है। ठीक, इसका रिकवर टाइम क्या होता है? ज़्यादा होता है रिकवरी टाइम। इसकी करंट रेटिंग 1 एम्पियर से कई हज़ार एम्पियर तक होती है तथा पावर डायोड की रेटिंग 50 वोल्ट से 5 kV तक या उससे ज़्यादा हो सकती है। इसका उपयोग बैटरी चार्जर, आपका वेल्डिंग, UPS और आपका क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। ठीक, इसका उपयोग जनरल पर्पस डायोड का। इसके बाद आता है आपका दूसरा फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड क्या होता है? इस डायोड का रिकवरी टाइम 1/5 गुना होता है। इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल में गोल्ड AU को मिलाया जाता है। ठीक, आपका फास्ट रिकवरी डायोड बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में गोल्ड को मिला देते हैं। ठीक, उससे रिकॉम्बिनेशन की डेंसिटी बढ़ जाती है और जिससे चार्ज कैरिंग की लाइफ घट जाती है और रिकवरी टाइम घट जाता है। ठीक, यह अल्ट्रा हाई स्विच स्पीड पर कार्य करता है और लो पावर लॉस करता है। इसके बाद देखिए, आपका आता है इसमें, और इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर बैरियर्स इंडस्ट्रियल और आपका रेडियन सिग्नल डिटेक्टिक आदि में होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा डायोड आपका कौन सा? तीसरा आपका डायोड है शॉर्टकी डायोड। देखिए, शॉर्टकी डायोड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह एक मेटल
सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, जिसका एक भाग मेटल मतलब कि आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का बना होता है तथा दूसरा भाग एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। ठीक, इसके बाद हम इसमें जानेंगे जब दोनों पदार्थों को ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइंट आपका मतलब जोड़ा जाता है, तो एन टाइप पदार्थ के इलेक्ट्रॉन भारी संख्या में मेटल की ओर प्रवाहित होते हैं। इन कैरियर की गतिज ऊर्जा आपकी क्या होती है, ज़्यादा होने के कारण इनको हॉट कैरिंग डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका आता है डायोड, ये थायरिस्टर। ठीक, थायरिस्टर के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। थायरिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यह 3 या 3 से अधिक जंक्शन PNPN युक्ति है। यह AC को DC में बदलता है और DC को AC में बदलता है। अगर आपसे पूछ ले थायरिस्टर किसको किस में बदलता है, तो देखिए AC को DC में और DC को AC में बदलता है। ठीक, इसके बाद देखिए हाई DC को लो DC में और हाई फ्रिक्वेंसी AC को लो फ्रिक्वेंसी AC में बदलता है आपका कौन, थायरिस्टर। ठीक है, थायरिस्टर एक बाई स्टेबल डिवाइस है। ठीक, थायरिस्टर एक बाई स्टेबल डिवाइस होता है जिसमें ऑन से ऑफ तथा ऑफ से ऑन में स्थिति में एक स्टैटिक स्विच की भांति कार्य करता है। ठीक, ये ऑन ऑफ करने के लिए भी काम में आता है। थायरिस्टर निम्न प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका SCR, एक होता है डायक। ठीक, इसके बाद आपका आएगा तीसरा ट्रायक, फिर इसके बाद है UJT, SCS और GTO। लेकिन हमको देखिए UJT तक ही पढ़ना है, केवल 4 हमको पढ़ना है, SCR, डायक, ट्रायक और UJT। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे SCR के बारे में। देखिए SCR एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। SCR क्या है, आपका एक पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका इस्तेमाल स्विचिंग के लिए किया जाता है। SCR का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे तो देखिए SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आपका SCR का फुल फॉर्म होता है। इसे थायरिस्टर भी कहते हैं, आपके SCR को थायरिस्टर भी कहते हैं। देखिए अगर आपसे कहीं भी थायरिस्टर लिखा हो तो आप उसको SCR ही पढ़ेंगे। ठीक, SCR की जगह आप थायरिस्टर लिख सकते हैं और थायरिस्टर की जगह SCR लिख सकते हैं। ठीक, आपका SCR ही थायरिस्टर कहलाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आपके जो SCR है इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, आपके इसमें 3 टर्मिनल होते हैं SCR में। ठीक है, एनोड, कैथोड और गेट। और आपका एनोड, कैथोड, गेट और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपका जो एनोड होता है सभी लोगों को पता है, एनोड होता है आपका पॉजिटिव और आपका कैथोड होता है आपका क्या, नेगेटिव माइनस। ठीक है, और गेट टर्मिनल का इस्तेमाल SCR को पल्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। इसके बाद इसमें 4 लेयर होती हैं, PN। ठीक, और आपका वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है इसकी, 10 kW। ठीक, 10 kW किलोवाट आपकी इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है SCR की, 10 किलोवाट। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए इसकी संरचना, इसकी आप संरचना देखें, इसका आपका संरचना इस प्रकार से होती है। आपके देखिए ये 3 जंक्शन है इसमें। ठीक, आपके इसमें 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड और गेट, आपके PN इसमें जंक्शन। ठीक, इसके बाद देखिए आपको इसका ब्लॉक डायग्राम जो कि इस तरह से बनता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आपका इस तरह से बनता है इसका। इसके बाद देखिए आप SCR के उपयोग पढ़ लीजिए, और अगर आपको वर्किंग पढ़ना हो SCR की तो हम IEC आपके इसी सब्जेक्ट की जो लास्ट वीडियो आएगी उसी के साथ आपको IEC की पूरी कंप्लीट PDF हम आपको दे देंगे। ठीक, पूरी कंप्लीट हम PDF आपको दे देंगे। उपयोग देखिए आप SCR का मुख्य अनुप्रयोग हाई पावर कंट्रोल डिवाइस के लिए किया जाता है। आपका SCR का यूज हम करते हैं रेगुलेटर पावर सप्लाई में, मोटर कंट्रोल में, बैटरी चार्जर में और आपका फेस कंट्रोल में और आपका स्टैटिक स्विच में। इन 5 चीज़ों में आपका जो कि है SCR का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे डायक। डायक क्या होता है, डायक एक ऐसा डायोड होता है जो अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज VVO पर पहुंचने के बाद ही विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक, विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाहित करता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं तथा इसका उपयोग थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में किया जाता है। डायक थायरिस्टर परिवार का ही एक सदस्य होता है। देखिए आपके UJT, SCR ये सभी आपके थायरिस्टर के ही जो कि है एक भाग हैं। ठीक, थायरिस्टर का परिवार का ही सदस्य होता है। इसमें गेट इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं। आप इस चीज़ को जो कि है गौर करें कि जो आपका डायक होता है इसमें आपका गेट इलेक्ट्रोड नहीं होता है।
ऐसा कि कुछ अन्य थायरिस्टर में होता है। आपके SCR, ठीक, आपके SCR, UJT, आपके ट्रायक, इन सभी में आपके गेट टर्मिनल होते हैं, लेकिन आपका डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है, गेट इलेक्ट्रोड नहीं होता है। ठीक है, डायक को बिना बेस डायक को आपके बिना बेस का थायरिस्टर भी कहा जाता है, बिना बेस का थायरिस्टर भी कहा जाता है। इसे वोल्टेज की दोनों पक्षों, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव पर ऑन या ऑफ किया जाता है। ठीक, इसका भी उपयोग जो किया ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए डायक सिलिकॉन निर्मित 4 लेयर और 3 जंक्शन, आपका 4 लेयर और आप 4 परतें और 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अभी देखिए अगर आपसे पूछ ले कि आपके डायक में कितनी परतें होती हैं, तो आपकी 4 परतें होती हैं। डायक में आपके जंक्शन कितने होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। डायक में आपके टर्मिनल कितने होते हैं, 2 टर्मिनल आपके हो चुकी है वो होते हैं। ठीक है, आपका जो डायक है AC सिग्नल द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक, यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक, आपका क्या है, डायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसके बाद देखिए आप इसकी संरचना देख लीजिए, आपकी संरचना इसकी इस प्रकार से होती है इसका। ठीक है, और देखिए आप इसमें और नीचे पढ़ेंगे कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 4 परतें होती हैं और 2 टर्मिनल होते हैं। देखिए आपके 2 इसमें टर्मिनल हैं और 4 जो कि इसमें आपकी परतें हैं। ठीक, इसमें बेस टर्मिनल नहीं होता है। ठीक, इसके 3 क्षेत्रों में लगभग बराबर डोपिंग होती है। इसके बाद आप डायक का सिंबल देखें तो आपका डायक का सिंबल ये है। और देखिए डायक, SCR, आपको UJT, इस सभी के बारे में आपको MCQ क्वेश्चन में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक, इसके बाद देखिए हम ट्रायक पढ़ते हैं। ट्रायक क्या होता है, देखिए ट्रायक का पूरा नाम ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक, आपका ट्रायक का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। यह एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति होती है। ठीक, यह दूसरे SCR से अलग होती है क्योंकि यह दोनों दिशाओं में चालन कर सकता है, मतलब दोनों दिशाओं में चल सकता है आपका ये, चाहे गेट टर्मिनल पॉजिटिव हो या आपका नेगेटिव हो। इसलिए इसका उपयोग AC सिस्टम के लिए स्विचिंग की तरह किया जाता है। इसका उपयोग AC सिस्टम के लिए स्विचिंग के लिए किया जाता है। आपका देखिए ट्रायक एक 3 टर्मिनल MT1, MT2 और गेट तथा 6 परत P1, P2, N1, N2, N3, N4 सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसमें और आगे पढ़ेंगे, यह बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है जिसमें AC सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ी आपका गला सही ना होने की वजह से जो कि आप लोग को आवाज़ क्लियर ना आए। ठीक, इसके बाद देखिए इसकी संरचना आप अगर देख लो, संरचना आपकी इसकी इस प्रकार से है, और अगर आप इसका सिंबल देखें तो आपका सिंबल इसका इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लास्ट पढ़ते हैं UJT। देखिए UJT क्या होता है, UJT का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, यह एक 3 टर्मिनल वाला अर्धचालक युक्ति होती है। इसमें सिर्फ एक PN जंक्शन होता है, इसलिए इसे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, संरचना क्या है, संरचना देखिए UJT में एक कम डोप किया जाता है N टाइप के सिलिकॉन की छड़ का उपयोग किया जाता है। इस छड़ की एक तरफ ज़्यादा डोप किया जाता है और P प्रकार के पदार्थ को प्रसारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दो टर्मिनल P के क्षेत्र में जुड़ता है। जो टर्मिनल आपका P के क्षेत्र में जुड़ेगा उसे इमीटर टर्मिनल मतलब कि E कहा जाता है। ठीक, जो टर्मिनल आपका N टाइप के क्षेत्र में विपरीत सिरों में जुड़ेगा तो उसको हम कहते हैं बेस B, बेस फर्स्ट आपका मतलब B1 और B2 बेस सेकंड कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये है आपकी इसकी संरचना और ये है आपका इसका सिंबल। ठीक है, ये है इसकी संरचना और ये है आपका इसका सिंबल। इसके बाद हम पढ़ते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक, और आपका इस फर्स्ट लेसन में जो भी बचेगा वो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको जो कि ये कवर कर देंगे। ठीक, तब ये थोड़ी सही ना होने की वजह से आपकी आज का वीडियो लेक्चर छोटा ही होगा। ठीक, इसके बाद हम 50 MCQ टाइप क्वेश्चन और जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन 50। ठीक, 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का जो कि रिवीजन करेंगे। देखिए एक पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, एक पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, पावर डायोड में। ठीक, किसमें, पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक पावर डायोड में आपके कितने, 2 टर्मिनल होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि एक SCR में PN जंक्शन होते हैं। एक SCR में कितने, 3 PN जंक्शन होते हैं। SCR का फुल फॉर्म क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक, क्या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आपका SCR का फुल फॉर्म होता है। SCR आपका क्या है, SCR आपका एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। SCR आपका एक क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है।
पावर डायोड, पिन डायोड, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। देखिए सब आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 परतें होती हैं, सॉरी आपका लेयर, 2 लेयर होती हैं, 2 टर्मिनल होते हैं और एक जंक्शन PN ठीक होता है। और आपका देखिए P टाइप जंक्शन को एनोड तथा N टाइप जंक्शन को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये सभी लोगों को जो कि है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सभी लोगों को जो कि पता होनी चाहिए ठीक। इसके बाद 7वां आपका क्वेश्चन आता है कि पावर डायोड कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर डायोड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड। इन तीनों के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, जनरल पर्पस डायोड क्या होता है। जनरल पर्पस डायोड, इसमें करंट रेटिंग 1 एम्पीयर से कई हज़ार एम्पीयर तक होती है तथा पावर रेटिंग 50 वोल्ट से 50 किलो वॉट या उससे ज़्यादा होती है। इसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर आप इसके उपयोग पढ़ें तो देखिए बैटरी चार्जर में, वेल्डिंग में, यूपीएस में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका जो कि है उपयोग किया जाता है आपका ठीक। इसके बाद आपका अगला आता है फास्ट रिकवरी डायोड। क्या होता है फास्ट रिकवरी डायोड? इसका रिकवरी टाइम 1/5 गुना होता है। इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर में गोल्ड मिला देते हैं ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर में, आपका बैरियर इंडस्ट्रियल में और आपका रेडियो सिग्नल में और आपका डिटेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है ठीक। इसके बाद आता है शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड का यूज कहाँ पर होता है? SMPS में, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में और आपके देखिए शॉर्टकी सर्किट में। यह एक हाई स्विचिंग डायोड होता है। इसका एक भाग मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का बना होता है और तथा दूसरा भाग N टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है ठीक। तो ये था आपका क्या, शॉर्टकी डायोड। इसके बाद देखिए अगला आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम थायरिस्टर का निर्माण कहाँ और कितने सन में हुआ था। सर्वप्रथम थायरिस्टर का निर्माण आपका कहाँ और कितने सन में हुआ था? तो अमेरिका में आपका 1957 में हुआ था और आपकी जिस कंपनी ने किया था उसका नाम था GEC उसका जो कि है वो नाम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका कि थायरिस्टर का कार्य है। थायरिस्टर का कार्य क्या है? AC को DC में और DC को AC में चेंज करना। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है थायरिस्टर एक कैसी युक्ति है? थायरिस्टर एक PN युक्ति होती है। कैसी PN युक्ति होती है? 14 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि SCR में कितने टर्मिनल होते हैं। SCR में आपके कितने टर्मिनल होते हैं? आपके 3 टर्मिनल होते हैं SCR में। एक होता है एनोड, कैथोड और आपका गेट। SCR में जंक्शन कितने होते हैं? SCR में आपके 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3 ठीक। तो देखिए आपके MCQ टाइप क्वेश्चन भी जो कि आपको मॉक टेस्ट में जो कि पता चल जाएगा ठीक, किस प्रकार से आपके आने हैं और आपके कठिन MCQ क्वेश्चन आएंगे या फिर सरल आएंगे। तो उस प्रकार से आपको जो कि है आपके जो मॉक टेस्ट होंगे उनमें आपको फाइनल जो कि पता चल जाएगा ठीक। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि SCR में कितने लेयर होती हैं। SCR में आपकी 4 लेयर होती हैं, PN। इसमें देखिए आपका इसमें बताना है कि आपको इस निम्न में से SCR का सर्किट कौन सा है, आपका इस SCR का ब्लॉक डायग्राम कौन सा है। तो आपका ये वाला इसका SCR का सिंबल है। देखिए इसके आपके सभी के नाम भी लिखे हैं। ये है आपका SCR का, ये है आपका डायक का, ये है ट्रैक का, ये है UJT का ठीक है। सभी के नाम जो कि है नीचे लिखे हुए हैं। इसके बाद 18 नंबर का आपका आएगा कि डायक फुल फॉर्म। डायक का फुल फॉर्म क्या होता है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि आपका डायक में कितने लेयर, डायोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला आपका क्या है? 19 नंबर का आपका डायोड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डायक में। तो 2 इलेक्ट्रोड आपके जो कि यह होते हैं। इसके बाद आता है आपका डायक में कितने लेयर होती हैं। तो डायक में आपकी 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। आपका डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा ठीक है। आपका देखिए हर कुछ जो कि है आपको MCQ टाइप क्वेश्चन में भी जो कि डिटेल से बताया गया था सभी चीज़ ठीक है। लेकिन आपको एक बार जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज में नोट से भी आपको रिवीजन कराया जा रहा है और आपको MCQ टाइप क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोगों को जो कि है पेपर में बहुत ही आसानी होगी। डायक का सिंबल कौन सा है? आपका देखिए बता दिया, आपका डायक का सिंबल ये भी है और डायक का सिंबल ये भी, दोनों की आपके हैं डायक के सिंबल है दोनों ठीक है। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ट्रैक का पूरा नाम, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। आपका ट्रैक का पूरा नाम। ट्रैक में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट। इसके बाद 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ट्रैक में कितने लेयर होती हैं। ट्रैक में आपके 5 लेयर होती हैं ठीक है। यह कैसी डिवाइस होती है? आपका ट्रैक कैसी डिवाइस है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है आपका ट्रैक ठीक। बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है आपका
ट्रैक का आपका सिंबल कौन सा है, ट्रैक का सिंबल आपका ये है। देखिए सिंबल आपको जो कि है अच्छे से देखना है, सभी के आपको फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ना है, कितने टर्मिनल होते हैं, कितने लेयर होती हैं, ठीक, और इसका पूरा नाम जो कि है वो क्या होता है, और ये कौन सी डिवाइस होती है, ये सभी चीज़ें आपको जो कि है इसकी पढ़नी है। अब ट्रैक का हम यूज देखें अगर तो AC स्विचिंग में इसका यूज किया जाता है, लाइट कंट्रोल में पंखे व छोटी मोटरों को कंट्रोल करने के लिए आपके ट्रैक का यूज किया जाता है। SCS का फुल फॉर्म की तरह क्या होता है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, ठीक। SCS में कितने लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। ये आपको एक्स्ट्रा जो कि पढ़ाया गया है PN मतलब आपकी कितनी 4 लेयर होती हैं, 4 टर्मिनल होते हैं आपके, सॉरी। इसमें SCS में आपकी 3 लेयर होती हैं और आपके 4 टर्मिनल होते हैं PN, ठीक है। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि SUS का सिंबल कौन सा होता है, सिलिकॉन यूनिलेटेड स्विच, सिलिकॉन यूनिलेटेड स्विच, और आपका इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। फुल फॉर्म इसका ये है, सिंबल आपका ये है। UJT का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, और आपका इसमें क्या 3 टर्मिनल होते हैं, और आपका UJT का सिंबल ये है। UJT का आपका सिंबल क्या है, ये है आपका UJT का सिंबल। आपको सिंबल सभी के अच्छे से जो कि है याद करना है, अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। UJT का यूज SCR और ट्रैक में ट्रिगरिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, ठीक है। 34 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रैक की क्षमता कितनी होती है, ट्रैक की क्षमता आपकी होती है 25 एम्पियर। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पावर डायोड का आविष्कार कितने सन में हुआ था, तो 1954 में आपका पावर डायोड का जो कि है आविष्कार हुआ था। पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, पावर डायोड में आपके 2 टर्मिनल होते हैं पावर डायोड में, ठीक है। शॉटकी डायोड को कहते हैं, शॉटकी डायोड को हम हॉट कैरिंग डायोड भी कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड हम शॉटकी डायोड को कहते हैं। मेटल का यूज कहाँ होता है, मेटल का यूज शॉटकी में होता है। मेटल का यूज किस में होता है, शॉटकी में होता है। शॉटकी डायोड जो आपके होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मेटल का यूज करते हैं। इसके बाद आपका 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रिगरिंग ऑफ SCR क्या है, रेडिएशन। ट्रिगरिंग ऑफ SCR क्या है आपका, रेडिएशन है। इसके बाद 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डायक क्या होता है, यह कैसी डिवाइस है। डायक आपका जो कि है एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, डायक आपका एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस आपका होता है। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर डायोड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपके पावर डायोड होते हैं। ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस कौन सी है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस आपकी है पावर डायोड, और आपका कंट्रोल्ड डिवाइस आपकी है थायरिस्टर। अनकंट्रोल्ड है पावर डायोड और कंट्रोल है आपका क्या, थायरिस्टर। अनकंट्रोल्ड पावर डायोड और आपका कंट्रोल्ड क्या है, थायरिस्टर है, ठीक। अच्छे से याद कीजिएगा इन चीज़ों को। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गेट ट्रिगरिंग कितने प्रकार की होती हैं, गेट ट्रिगरिंग कितने प्रकार की होती हैं। गेट ट्रिगरिंग आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है AC ट्रिगरिंग, वो एक होती है DC ट्रिगरिंग। 45 नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछा है कि थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कम्यूटेशन, ठीक, कम्यूटेशन हम इसको कहते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि थायरिस्टर को कम्यूटेशन की कितनी विधि होती है, मतलब कि थायरिस्टर को बंद करने की, ऑफ करने की कितनी विधि होती हैं। एक होता है नेचुरल मतलब ऑटोमेटिक, और एक होता है फोर्स मतलब हमें कोई बल लगाकर जो कि बंद करना पड़े थायरिस्टर को। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि थायरिस्टर की करंट रेटिंग कितने प्रकार की होती है। थायरिस्टर की करंट रेटिंग आपकी 2 प्रकार की जो कि है वो होती हैं, एक होती है आपकी लगातार और एक होती है कम समय के लिए कार्यशील, ठीक। एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है इंटरमिटेंट, ठीक। इसके बाद 48 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि DI/dt रेटिंग का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो 200 होता है। DI/dt आपको जब भी लिखा मिले तो आप क्या लगाएंगे, 200 लगाएंगे, 200 ओम एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि इलेक्ट्रॉन डिवाइस को हीट से बचाने के लिए किया जाता है, हीट स्किन लगाते हैं। देखिए आपको हीट स्किन के बारे में हमने जो कि है वो अच्छे से पढ़ा है, और आपको जो कि है कल या परसों की वीडियो लेक्चर में हीट स्किन के बारे में अच्छे से समझाएंगे। देख बढ़िया, ये आपका बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जो कि है सभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आपका जो हीट स्किन होता है इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, के निम्न में से गेट टर्मिनल होता है। निम्न में से गेट टर्मिनल किस में नहीं होता है, ठीक, किस में नहीं होता है, तो आपका डायक में जो कि है गेट टर्मिनल नहीं होता है। देखिए आज हमने जो कि है पढ़ा है पावर डायोड और आपका थायरिस्टर,
SCR, डायक, ट्रायक, UJT और 50 MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक, देखिए तबीयत थोड़ी सही ना होने की वजह से आपका वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर में आपका 1 या 2 लेसन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे और आपके 100 कम से कम MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, जो तारीख हमने दी है, आपका जो टाइम टेबल हमने बनाया है उसी हिसाब से आपका जो कि है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल। और आज जो कि है वीडियो लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कल से आपका जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है वो आपकी राइट सुबह 9 बजे आ जाएगी। ठीक है, कल से आपकी रोज़ सुबह 9 बजे आपकी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है वो आ जाएगी। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से आपका जो कि है लेट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। और सभी लोग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपको यूट्यूब पर 1 या 2 जगह ही आपको जो कि है बहुत ही कम लोग आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि है किसी ने नहीं पढ़ा है आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का, लेकिन हम आपको जो कि ये पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग जो कि है बहुत कम लोग शेयर करते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग चैनल को भी सपोर्ट कर सकें और अपने दोस्तों का भी भला कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।